श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वां स्थितिं स्थिरां। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्येण च गृह्यते। आत्मा वारेवा श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यः। श्रुति आत्म साक्षात्कार के लिए 3 साधनाओं का उल्लेख करती है। श्रवण है, मनन है और तीसरी साधना है निदिध्यासन। इन साधनाओं के पूर्व भी कुछ साधनाओं की मांग की जाती है। उन साधनाओं में जो सबसे बड़ी साधना यह है, इन साधनाओं में साधक सक्षम तब हो सकता है जब पहला उसका मन या अंतःकरण शुद्ध होए। यदि अंतःकरण ही शुद्ध नहीं है तो श्रवण मनन निध्यासन की साधना नहीं हो सकती। तो इसलिए पहली एक साधना बनी अंतःकरण को शुद्ध करना। दूसरी साधना ये है कि अंतःकरण शुद्ध हो जाने के बाद किसी आचार्य के पास, किसी गुरु के पास जाकर आचार्य मुख से श्रवण करना। मतलब शुद्ध अंतःकरण का भी निवेश विनिवेश कहीं होना चाहिए। मान लें कि किसी बच्चे का अंतःकरण शुद्ध है लेकिन ज्ञान नहीं है, तो शुद्ध अंतःकरण एक अलग चीज है और उस शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान का प्रतिबिंबित होना ये दूसरी चीज है। जब इन 2 साधनाओं को कर लेता है
तो गुरु मुख से श्रवण करने से उसके अज्ञान का नाश होता है। तो प्रश्न है, श्रवण क्यों किया जाए? श्रवण अज्ञान के नाश के लिए है। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, अज्ञान का नाश न मनन से होगा न ध्यान से होगा। और 80% से 90% साधक की गड़बड़ी ये है, कहीं उनके मन में यह भ्रांति बैठी हुई है कि मैं ध्यान के जरिए से अज्ञान का नाश कर लूंगा। श्रुति भगवती इस बात का निषेध करती है, जब तक श्रवण नहीं होगा तब तक अज्ञान का नाश नहीं हो सकता। तो श्रवण के लिए, अज्ञान के नाश के लिए श्रवण चाहिए। जब हम श्रवण करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे अंतःकरण में जाती हैं, लेकिन अब उसके विरोध में भी कई विचार उत्पन्न हो जाते हैं। उस विरोध के परिहार के लिए या उस संशय की निवृत्ति के लिए दूसरी एक साधना है, उसका नाम है मनन। मनन वही साधक कर सकता है जिसने पहले श्रवण किया होवे। तो मनन के मैंने आपसे इतने दिनों में कई तरीके बताए। मनन में वह जो सिद्धांत पक्ष है उसमें पूर्व पक्ष को पैदा किया जाता है, जानबूझ के उसको काटने के लिए एक दूसरा प्रश्न पैदा किया जाता है। तो फिर संशय आता है, संशय की निवृत्ति व्यक्ति मनन से करता है। स्पष्ट हो गया? अज्ञान का जो नाश है वो श्रवण से है, संशय का नाश मनन से है। हाँ जी। और तीसरी जो साधना है, ये बड़ी अद्भुत और विरली साधना है, इसको बोलते हैं निदिध्यासन। विपर्य का नाश ध्यान से होता है। ये विपर्य क्या है? मुझे जो इतना समझ में आया, विपर्य ऐसा नहीं है कि उसमें संशय है, और ऐसा भी नहीं है कि मुझको पता नहीं है। देखो, बड़ी अजीब सी चीज है। लेकिन जैसे ही गुरु का आलंबन हटता है, ग्रंथ का आलंबन हटता है, वैसे ही हमारे अंदर फिर से यह भावना पैदा हो जाती है कि मैं तो जीव हूं। मतलब इतनी बार हमने यह सुना कि मैं निराकार हूं, मैं अजन्मा हूं, ये सुना। सुनने के बाद मनन भी कर लिया कि आकार तो उसका होता है जिसका जन्म होता है। तो मैं जब अजन्मा हूं तो मेरा कोई आकार भी नहीं हो सकता। बड़ी सारी तर्कों के जरिए से उसने ये सिद्ध कर लिया। लेकिन जैसे ही ध्यान में बैठता है तो फिर से उसके मन में आता है, मैं ये कैसे हो सकता हूं, ये जगत मिथ्या कैसे हो सकता है। बस ये बार बार यदि ये सब प्रश्न आ रहे हैं, इसका मतलब है कि साधक को ध्यान करने की आवश्यकता है। ध्यान में सभी आलंबनों का क्या कहा जाए, अभाव हो चुका है। न उसके पास गुरु है और ध्यान में कोई ग्रंथ लेकर नहीं बैठता। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, इस क्रम में सुनते हैं अगर ध्यान से। वेदांत में ध्यान की अवस्था को चित्त की निरुद्धावस्था नहीं कहा गया। ये वेदांत में साधकों की बहुत बड़ी गलती होती है। हमने कहीं न कहीं एक ऐसा विचार बना के रखा है कि एक ऐसी अवस्था आएगी जिसमें कुछ कोई वृत्ति नहीं होगी। ओहो, अरे महाराज, ऐसी दशा को निद्रा कहते हैं। अभाव प्रत्यय लंबना वृत्ति इति निद्रा।
पतंजलि योग सूत्र है। जब कोई विचार ही नहीं है तो व्यक्ति को नींद आएगी। अच्छा अभी देख लो आप, किसी साधक को सुनते सुनते नींद आती है, तो हुआ यूं कि जो विचार उसके कान में जा रहे थे वो उसकी समझ में नहीं आ रहे थे। धीरे धीरे उसने कोशिश की और मन ने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब सुन तो रहा है लेकिन कोई वृत्ति नहीं बन रही है। जब ऐसा समय ज्यादा देर तक हो जाता है, मन को कोई विषय नहीं मिलता है, तब व्यक्ति को क्या आ गई, नींद आ गई। मन के पास यदि कोई विषय है तो कभी नींद नहीं आएगी। बनता है ना। रात के समय में भी मन में कुछ विचार चल रहे हैं, व्यक्ति को निद्रा नहीं आ सकती। इसीलिए वेदांत में वृत्तियों के प्रवाह को जोड़ दिया गया। योग सूत्र क्या कहता है, चित्त वृत्ति निरोध। वेदांत इसको परिभाषा को नहीं मानता। वो कहता है ब्रह्माकार वृत्ति का निर्माण होना चाहिए, बार बार ब्रह्माकार वृत्ति का निर्माण होना चाहिए। तो अब यह साधक विपर्य के नाश के लिए निधिध्यासन करता है। स्पष्ट हो गया। आखिरी देख लीजिए, निधिध्यासन की चरमावस्था जो है वो ये है। ये जो श्लोक मैंने बोले, ये 29वां, 30वां, 31वां, इसका सार ये है 29वां, 30वां, 31वें का, कि वह सभी भूतों में आत्मा को देखता है और आत्मा में सभी भूतों को देखता है। स्पष्ट हो गया। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। भूतों में स्वयं को देखना और स्वयं में भूतों को देखना। स्पष्ट हो चुका है इतनी चीज। जिसने यह सिद्धि प्राप्त कर ली, मैं आपकी जो रटी रटाई भाषा है वो बोल दूं, जिसने जगत के मिथ्यात्व को देख लिया। बार बार ये याद रखिएगा, मिथ्या का अर्थ है वह चीज वहां दिख रही है जहां उसका नितांत अभाव है, इसको मिथ्या कहते हैं। वह चीज वहां दिख रही है जहां उसका नितांत अभाव है। सर्प की स्थिति रज्जु पे कभी है नहीं, लेकिन वहां सर्प दिख रहा है जहां सर्प का नितांत अभाव है, इसलिए सर्प मिथ्या है। नीलिमा वहां दिख रही है जहां उसका नितांत अभाव है, इसलिए नीलिमा मिथ्या है। मृग मरीचिका में जल वहां दिख रहा है जहां जल का नितांत अभाव है, ये मिथ्या है। ऐसे ही तद्वत जगत वहां दिख रहा है जहां उसका नितांत अभाव है। ये नहीं समझ में आता तो एक दृष्टांत और ले लीजिए। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। जो प्रतिबिंब हम देख रहे थे प्रातःकाल, हम और आप, हम जिसको देख के तैयार हो रहे थे वो वहां पर है नहीं। आप कहां हैं? आप आईने के इधर हैं और आप दिख कहां रहे थे? आईने। तो आप हैं कहां? अब आप वहां दिख रहे हैं जहां आपका नितांत, बस बस ये। इसी तरह से साधक निधिध्यासन की चरमावस्था में पहुंचने पर यह पाता है कि ये जो जिसको मैं जगत कह रहा हूं, सो कॉल्ड जगत, ये जगत नाम की कोई चीज है नहीं। तो बोले ये सब क्या है? ये सब वही है। कौन है?
सिया राम मैं सब जग जानी, सर्वम खलविदम ब्रह्मासि। यह जगत नहीं है, यह आत्मा है। यह भेद होना चाहिए। ये जगत नहीं है, इसीलिए आपको कहा गया ईशावास्यम इदगम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। हे साधक, ईशावास्यम आच्छादनीयम, उस आत्म तत्व से इसको आच्छादित कर दो। जो लहर है वो वास्तव में किस कोने में जल नहीं है, किस कोने में जल नहीं है, तो वो जल ही, लेकिन अब व्यवहार के लिए उसको लहर की संज्ञा दी गई। ऐसे ही इस योगी ने पूरे जगत का नितांत अभाव देख लिया। अब ये कहाँ है? बोलता है ये जगत मई स्थित, ये मुझ में स्थित है। भगवान बोलते हैं जिसको ऐसी चरमावस्था प्राप्त हो गई, भगवान बोलते हैं तस्याहम न प्रणश्यामि। अब उसके लिए मैं परोक्ष नहीं होता हूं। देखो, हम लोग जो आत्मा का अनुभव करते हैं वो परोक्ष करते हैं। आत्मा है, कोई आत्मा है, मानो कि जैसे कि ईश्वर है, तो ईश्वर है तो वो कहीं रहता है, तो ये ईश्वर का अनुभव कैसा हुआ? परोक्ष। अच्छा देखो, आप इस समय आपका जो पुत्र और पुत्री है वो कैसा है? प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? है तो लेकिन इंद्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं है। ईश्वर है तो लेकिन इंद्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं है, तो उसको हमने क्या बोल दिया? परोक्ष। यहां भगवान भाष्यकार ने क्या लिखा है, अंडरलाइन की है, ईश्वर न प्रणश्यामी न परोक्षताम गमिष्यति। ये जो साधक सुन सुन के ब्रह्म ब्रह्म आत्मा आत्मा, कोई आत्मा है कोई ब्रह्म है, सुन सुन के उसके मन में एक वृत्ति यह बन जाती है, मैं तो नहीं हूं, कोई और है। भगवान बोलते हैं यह अब उसके जीवन में नहीं रहता। हो गया महाराज, इस व्यक्ति के ऊपर भगवान ने स्टिकर लगा दिया, एक मोहर लगा दी। ऐसे व्यक्ति को भगवान जीवन मुक्त पुरुष कहते हैं। ब्रह्मभूतम, ब्रह्मभूतम मतलब आपने पढ़ा जीवन मुक्तम। अब ये बात हमारी आपकी चल रही थी, इस पे 2-3 लोगों ने कल प्रश्न भी पूछे हैं। बड़े संक्षेप में इसको समझिए, क्योंकि संभव है ये डाउट आएंगे। साधक की पहचान रहनी से होती है, जीवन मुक्त की पहचान रहनी से नहीं होती। जीवन मुक्त की पहचान प्रमा से होती है। अगर किसी की रहनी ही जीवन मुक्त बनाती है, मान लें, तो इसमें धोखा हो सकता है। व्यक्ति लोभ और लालच के लिए विनम्रता का चोला पहनता है, अंदर से विनम्र नहीं है, लेकिन लोभ और लालच के लिए वो विनम्र बन जाता है। और हम क्या बोलते हैं, बड़ा विनम्र व्यक्ति है, धोखा खा जाएंगे। हमको लगता है ये व्यक्ति बड़ा श्रद्धालु है, जरा उसके आंतरिक जीवन में जरा झांकिए, उस थोड़ा आसपास लोगों से पूछिए, तो लोग बताएंगे महाराज ये बहुत गुस्सैल आदमी है, इस आदमी की वाणी में प्रियता एकदम नहीं है, मिठास नाम की तो चीज ही नहीं है, जो आपसे बातचीत होती है वो नकली है। लो, तो अभी तो आप जीवन मुक्त करार दे रहे थे। रहनी साधक के लिए है, इस शब्द के लिए सर्वथा वर्तमानोपि, वह कुछ भी वर्तन, सर्वथा कुछ भी वर्तन करे, उसके लिए वेदाह अवेदा भवति, उसके लिए जो वेद है वो भी अवेद हो गए। किस सीमा में उसको बांधा जाए,
किस सीमा में बांधा जाए। आपने वो श्लोक भेजा ना व्हाट्सएप पर, क्या था, किसी के पास है वो, याद हुआ? हाँ, वो 2 श्लोक थे, क्या श्लोक थे, पूरा पढ़िए। मैंने सोचा था मैं कंठस्थ करूंगा, इधर आ गया। पढ़ो पूरा श्लोक, क्या है? रथ्या चरपिट विरचित। देखो अब ये देखो आप, हो सकता है कि वो पुण्य ना करे, ले, तो यही देखो क्या लिखा है, उसके आगे क्या लिखा है, पुण्य, पुण्य और अपुण्य दोनों से अतीत है। इसका मतलब वो भगवान का दर्शन करे ऐसा जरूरी नहीं है, वो व्रत और तीज और त्योहार करे ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों बोले यही जीवन मुक्त की, अरे ये तो बहुत सारे लोग करते हैं, बड़े धार्मिक आचरण वाले लोग, तो वो जीवन मुक्त हो गए क्या? इसी का ट्रांसलेशन भगवान ने आपको पहले दिया कि मैं किसी का पाप नहीं लेता और मैं किसी का पुण्य नहीं लेता। बोलो भाई ये श्लोक बोलो भाई। हाँ, न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव, ये न मैं पुण्य लेता हूं न मैं पाप लेता हूं। और घबरा जाता है साधक तो, और ये भगवान का ही कथन है, गीता में ही कथन है। अभी तो आप बोल रहे थे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। अभी अभी तो आप ये बोलते हो कि अपना उद्धार आत्मना उद्धरेत स्वयं आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, और एक तरफ कहते हो उसकी नाव तो मैं पार ले जाता हूं। ये क्या है? पकड़ में आ रहा है दोनों कंट्रास्ट। वह जो जीवन मुक्त पुरुष है वह किसी पुण्य और पाप के बंधन में नहीं बंधता। बन गया? न पुण्य के बंधन में बंधता है न पाप के बंधन में बंधता है। देखो जी, बड़ा अजीब सा जीवन। इसीलिए लिखा आपने रथ्याचर्पित विरचित ग्रंथ, पुण्या पुण्य, आगे क्या है, विवर्जित पंथ, आगे ये रमते बालोन्मत्त। क्या स्थिति है? कल आपको दिखाया, हा कर रहा है, वाह हू हा हू हा हू, अजीब सी स्थिति है भाई। इसलिए ज्ञानी प्रमा से पहचान होती है। ज्ञानी की, कल मैंने यही बात आपसे कही, ज्ञानी को हम और आप कतई नहीं जान सकते। ज्ञानी को बहुत कह लें तो उसका गुरु जानता है या वो स्वयं को जानता है। तीसरा कोई व्यक्ति प्रमाणित नहीं कर सकता। हाँ, उन्हीं ज्ञानियों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जगत के रोल मॉडल बनते हैं, बनता है। इसीलिए भगवान ने उनके लिए भी श्लोक बोल दिया, यद यदा चरित श्रेष्ठ तत्तदेवे इतरो जनाः। जैसा जैसा बड़े और महान लोग करते हैं वैसा ही अनुसरण कौन करते हैं? छोटे लोग करते हैं। अब एक बात याद रखना, जो बड़े करते हैं वो कर्तव्य बुद्धि से नहीं करते। सावधानी से सुनना, जो बड़े कर